पलायन हमने किया है, उसका विकल्प भी हमारे ही पास होना चाहिए। तो अगर बात होती है अर्थायाम की, तो उस समय 3 चीजें होती थी, एक पशुपालन, कृषि और वाणिज्य। हमारे बीच में सरदारी जी हैं मेजर साहब, वो अपनी बात रखेंगे। 2 शब्द आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा हमें आशीर्वाद के रूप में 4 शब्द जो है यहाँ पर बोलने का कष्ट करें। धन्यवाद बोरा जी। कुल स्टाफ माँ मानिला देवी के इस पवित्र प्रांगण में हम लोग पर्वतीय किसान साहित्य सहकारिता समिति समूह के जो हम ये बैठक कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं चौहान जी को। बात तो सब हो गई, हमने सब ने अपनी अपनी भड़ास निकाल ली, कोई बात नहीं, लेकिन हम तराजू के मेढक न बने। तराजू में मेढक तोड़ने क्या पलाई, इसको कैसे बनाना है। ये जो लफंगे गुंडे बैठे हुए हैं देहरादून और दिल्ली में, उनके खिलाफ हमने कैसे खड़ा होना है, वो हमारे दिल में चिंगारी नहीं लगी। जब हमारे पास कुछ आएगा, जब हमारे पास कुछ होगा, हमारे पास मतलब मेरी जेब में कुछ होगा, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। अभी ये है लाखों करोड़ों का काम, मेरे पास 50 रुपया देने के लिए मैं हाँ भरने के लिए तैयार नहीं हूँ। बात कर रहा हूँ पलायन की। पलायन कैसे रुकेगा? पलायन हमने किया है, उसका विकल्प भी हमारे ही पास होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप लोग, सब लोगों का बेवकूफ बना रहे हो। ऐसा हमने किया क्या पलायन? और उस गांव का सबसे बड़ा किसान, लेकिन मेरी सारी जमीन आबाद भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा दे रही है मेरी गवर्नमेंट। में फौज में था, और फौज में था, उनने मेरे को पैसा दे दिया पेंशन, या तो नहीं दे देते तो मेरे बाप भी अदा करने के लिए शमशान घाट से वापस। लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पैसा है। मेरी घरवाली बोलते क्या दिमाग खराब है। चलो मैं तो खेती कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे खेती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये इनने बोला, अभी नारायण सिंह ने बोला कि भैया मेर चेल है ली तो बॉम्बे रह ली, और तेर चेल है ली मेर भैंसा मोह गाड़े ली, मेर बकरू की चले। साले तुम कैसा आदमी है रे? तुम किस उसका है? तुम कैसी माँ ने तेरे को पैदा किया? वो मैं भी हूँ शामिल, तुम अकेले नहीं समझ, मैं भी हूँ। मेरी जब बेटी की शादी हुई तो उसने बोला मैं वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का डीन का वो हूँ, स्टेनो हूँ। मैंने तुरंत दे दिया। और मेरी भतीजी की शादी की नौबत आई तो उसने बोला चपड़ा से उसी यूनिवर्सिटी में, बताओ उसी यूनिवर्सिटी में मेरे जवाई को चाय पिलाने वाला वो है, तो उसने बोल दिया मैं उसी यूनिवर्सिटी में हूँ। ठीक हुआ, हो गया। लेकिन मैंने उनको बोला तेरे घर में खेती कितनी है? अब ऐसे माहौल में भी मैं खेती की बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे को सुविधा में रिटायर्ड हूँ बहुत से। ऐसे हालात में भी मैं बोल रहा हूँ तेरे घर में खेती कितनी है? उसने बोला हमें तुम्हें चिन्ह नहीं है कि, लेकिन मेरे हिजरे ने ध्यान है, मैं बाजू ने ध्यान है। हमार वो दाव लागी सी माधवा वो पाखला किराया को। मैं बोला यार मैंने भी तेरे को लड़की नहीं देनी है, फिर मैंने भतीजी नहीं दी उसको। तो ऐसे हालात को पैदा करने के लिए कौन है? हम हैं। अभी बोल रहे थे 12 विकास खंड हैं। 12 विकास खंड का मतलब है एक देश। वियतनाम जैसे देश है, नेपाल जैसे देश है, 12 विकास खंड उनके पास नहीं है, लेकिन हमारे पास विकास खंड 12। और 12 विकास खंडों में एक हमने, हमारे यहाँ से वो बैल पड़ाव लगता था, वो हमने बेच दिया। किसको बेचा? खंडू जी को बेच दिया, नारायण तिवारी जी को बेच दिया, उसके बाप को बेच दिया, उसकी माँ को भी दिया। हम कैसे किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं? कितने नालायक लोग हैं हम लोग। इसके लिए आग नहीं है किसी के दिल में। तो हमको अगर कोई काम करना है, अभी जैसे समूह बना रहे हैं, तो समूह इनने ये खिमान जोशी ने बोला था संघे शक्ति कलियोगी, संगठन में ताकत और आवाज में आग। आप लोग पहले तो नहीं देखते थे, सब लोग नहीं देखते थे। मिसाइल चलती है सेना में, जब वार ढब पर रणखे थे तो उसमें मिसाइल मार दो तो आग निकले पछने, क्योंकि उसमें ताकत है। वो आग आगे भी फूकती है, पीछे भी फूकती है।
तो ऐसी आग जब तक हमारे अंतरात्मा के अंदर नहीं उठेगी तो हम क्या है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, हम ये वो जगह वो रहने जानवर रहने वही जगह में हम लोग छोड़ा। हमको भी चौहान जी ने, गुसाई सिंह जी ने हमको भी उसी जंगल में चढ़ा दिया, 2 टांग में हम भी जानवर हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, आखिरी बात कहूँगा अभी, कि ये जो हम समूह बोल रहे हैं तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, समूह बनाना चाहते हैं, तो मेरी तरफ से मैं 1 लाख रुपया इस संगठन को देता हूँ। लेकिन अब इसी तरह से सबके पास तो 1 लाख रुपया नहीं है ना, किसी के पास 10 रुपया है तो बोलो मैं 10 रुपया दे सकता हूँ। तो ये इसको आज ही तैयार करना। अगर मैं बोलूँगा कि कल को तेरे गांव झुमार आऊँगा तो ये कल को झुमार में नहीं मिलेगा, ये रामनगर में मिलेगा। सही बात है, इसलिए इसको आज होना है। जब हम 25-30 लोग यहाँ पर हैं तो जरूरी थोड़ी है कि मैं 1 लाख रुपये दे रहा हूँ, मैं 10 रुपये भी दे सकता हूँ। इसको जिंदा करना है, इसको खड़ा करना है। हम चेली ब्याह करनो क्या सब कर देनो, पहली बार 6 महीने पहले मेरा ब्याह जब हो जो मेरी जब 6 महीने पहले हाल खुजन बैठ गया, कहा चलते धरे हैं वो खड़े हैं हुए हैं। ऐसा होता था। इसमें से ज़्यादा लोग ऐसे इसके भुक्तभोगी होंगे। आजकल जो नए लड़के हैं वो तो नहीं जानते इस बात को। तो इस तरह से हमको काम करना। अब इसको खड़ा कैसे करेंगे हम? कोशिश करो, खड़ा है। हाँ, तो इसके लिए चाहिए अर्थ, पैसा, जिस पर गबन का आरोप लगता है, जो पैसा सबको खड़ा देता है लास्ट में, वो यहाँ से शुरू होता है। वहाँ से हमने शुरू करना है और उसको फिर बाद में रघुनाथ सिंह बंगारी, GS चौहान, नारायण सिंह को हमने खड़ा देना उस पैसे के अंदर चप करके। लेकिन जब आज होगा तभी तो खड़ाएंगे, लेकिन जब आज नहीं होगा तो किसको खड़ा होगे आप? तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी नीति तैयार की जाए कि हमारे पास खड़ा होने के लिए, चप्पल पहनने के लिए वो हो, तब तो हम बर्फ में जा सकते हैं, नजर खुद वापस नहीं है, घर है ना आधा घंटा चलिए। तो ऐसा कर दो कुछ। मेरा अनुरोध है आप लोगों से। चौहान जी कहाँ गए? नारायण सिंह जी, आप ऐसा कर दो कि अभी 5 रुपया 10 रुपया करके एक समिति बना दो। ये बार ये लोग जमा होने वाले नहीं है भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। मैं तो जाऊंगा यार। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए आवाज उठानी है, गर्दन पकड़ो ना मुख्यमंत्री की यार। आप छटिया हो इस देश में। मैं उस समय फौज में था जब यहाँ कांड हुआ था। ऐसा कांड किसी देश में नहीं हुआ है जैसा कांड इस शर्ट में हुआ है। आप छटिया हो और तुम्हारे सामने बंद हो गया भैया गोरबासुर वाला। क्यों हुआ बंद हो? क्योंकि तुमने गोरबासुर पालना छोड़ दिया है, चेली को दे दिया है, बॉम्बे मुसैया को, और वो हाथरस का मुसलमान चोरी करके ले गया बाकी। और नारायण सिंह यहाँ उसका ठेकेदार बन गया कि तू आ इधर, मैं तेरे को दूँ तो मेरे कमरे में रहा तो। और फलाने की लड़की है, रघुनाथ सिंह की लड़की, बहुत खूबसूरत है, बहुत जवान है, और उसके घर में बहुत वो है भी है, पैसा भी है, उठा करके ले जा, चेली भी ले जा उसके और उसका धन भी ले जा। हम इसलिए रह गए यहाँ पर, हम काम करने के लिए यहाँ नहीं है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको आज ही करो। इनके जितने भी नाम लिखे हैं उनमें से 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 200 रुपया 500 रुपया जो भी हो सकता है, ताकि मुझे दर्द होगा। मेरा 5 रुपया गया भाई, दर्द क्या होगा जब 5 रुपया नहीं। तो मैंने गुसाई सिंह जी के यहाँ चाय पी और मैंने फिर भागवत से चल गया। बोला हाँ कल को भूल जाते हैं, कल को मेरे को याद होना चाहिए कि मैं कल गया था कुलीधार में और 5 रुपया दे करके आया। मैं इसका हिसाब पूछूंगा तब जा करके ये जिंदा रहेगा, ये सामने पर्वतीय किसान सहकारिता, नहीं तो ये भी मर जाएगी। तो इस तरह से मेरा अनुरोध है कि इसको कर दो। धन्यवाद आप लोगों का। मैंने कड़क धड़क बोला रखने के लिए मीटिंग आयोजित की है। इसमें हमने लखौर पट्टी के अपने प्रतिनिधि जो हमारे इस लखौर पट्टी के जाने वाले हस्तियाँ हैं खेती किसानी के मामले में, श्री दयाल सिंह जी, उनसे कहूँगा कि अपनी बात रखें। मेरा नमस्कार, मैं दयाल सिंह नेगी, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बुरांसपानी। आपने बुरांसपानी का नाम तो सुना होगा। एराड़ी से लगे बुरांसपानी मेरे कभी जुते हुए बैल जाते, उस गांव का मैं निवासी हूँ। कहावत में ना सट से ही है। तो इस आज के स्वास्थ्य सहकारिता में आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और तो लखोरी तो चित्तौड़ खाल से लेकर सराय खेत ये जो बीच की जो पट्टी है उसको लखोरा पट्टी कहा जाता है ना, वही नहीं है लखोरा, चित्तौड़ खाल से लेकर सराय के बीच में।
और उधर जो सरायखेत के पीछे वाला इलाका उसको उधर चक्कर साइड से उधर उसको लोखोरा घाटी में नहीं लिया जाता और ना ही इसको जूनागढ़ के इधर लिया जाता उसको लेक वाला साइड वो सीधा सियालदे वाली घाटी से उसको। तो लोखोरा मिर्च प्रसिद्ध तो है लेकिन खाली यहीं पर प्रसिद्ध है ये लोखोरा का, ये रामनगर तक ही जानते हैं कि लोखोरा की मिर्च है करके ना। और इसको आप विश्व पटल पर रखने के लिए मिर्च और हल्दी को चौहान जी ने जो स्वास्थ्य सहकारिता में बनाई, मैं आभारी रहूँगा कि आपने लोखोरा इसको नाम दिया है। और मानिला से इसकी शुरुआत हुई तो मैं माँ मानिला देवी से भी प्रार्थना करूँ और लोखोरा की कालीन का माँ से भी प्रार्थना करूँगा ये स्वास्थ्य सहकारिता हमारी बहुत प्रगति करे और हमारी जहाँ तक इसमें सेवाएं हैं हम दिन रात आप जिस समय भी हमसे संपर्क हो, जिस समय हमारी जरूरत पड़ेगी हम इसमें सहयोग करेंगे। और लोखोरा मिर्च को और हल्दी की जो यहाँ पे स्वास्थ्य में उसको विश्व पटल पे रखने के लिए जो भी हमारी सहयोग किया लोखोरा घाटी वाले की पड़ेगी तो उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और हमारी जो दूसरी क्लस्टर जो हमारा है उनसे भी हमें संपर्क करके सीधा आपसे सहयोग करेंगे। और मैं चौहान जी से भी निवेदन करूंगा और बोरा जी से भी कि अगली जो बैठक रखी जिसको आपने लोखोरा का नाम दिया है तो अगली बार की जो बैठक है तो उसको लोखोरा घाटी में क्या से चित्तौड़खाल से और सरायखेत के बीच कहीं भी आप रखें या देखो के डाक बंगला सबका सेंटर पड़ता है वहाँ पे रखें तो बेहतर होगा और अधिक से अधिक लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। और जहाँ तक हमारा सहयोग रहेगा तो हम दिन रात एक करके और इन मिर्च हमारे लोखोरा में ज़्यादा ही मिर्च होती है तो सभी जो मिर्च के वहाँ पे कृषक है हम निवेदन करेंगे सभी लोगों की कि आप इसमें उपलब्ध शामिल करके और सारे लोगों को शामिल करके और उसको इसको अच्छा एक भविष्य इसमें किसानों का बेहतर हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मानिला देवी के गोद में बैठकर आज हम सभी किसान लोग आगे को अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आज अध्यक्षता कर रहे हैं अपने जीएस चौहान जी, विभाग के अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से श्रीमान बोरा जी, श्रीमान गहतोड़ी जी और हमारे साथ आए सूबेदार मेजर श्रीमान रघुनाथ सिंह बंगारी जी, महेश जोशी जी, संजय सत्यवली जी जिन्होंने बहुत सारी बातें अभी हमें बताई और इस क्षेत्र के क्रांतिकारी नेता बड़े भाई साहब श्रीमान नारायण सिंह रावत जी। मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग अपने क्षेत्र की चिंता भी कर रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पलायन हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लो अगर जब लाइट चली जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग सीटी मारते हैं, कुछ लोग हो हल्ला करते हैं और उसी में से क्या होता है कि एक व्यक्ति चुपके से जाता है और नन्हा सा दिया जलाता है और पूरा अंधार दूर हो जाता है। ठीक ऐसे ही चौहान जी भी यहाँ पर लगातार ऐसे ही काम करते हैं। बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं, उन्होंने कहा भैया यहाँ पर उच्च शिक्षा की कमी है तो उन्होंने डिग्री कॉलेज के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और आज कॉलेज हमारे सामने है। आज लग रहा है कि क्षेत्र में पलायन हो रहा है तो आप सब लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इसके लिए ऐसे ही लोग समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं। मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ तो आप लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, वो पैदल थे, रावण रथ पे था, वो पथ पर थे और यहाँ से उन्होंने इस धर्म की रक्षा उन लोगों ने की। बहुत सारे ऋषि भी थे, उसमें मुनि थे, लेकिन उनके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कौन गया? बंदर थे, भालू थे, रीछ थे, गिलहरी थी। ऋषि लोगों के पास जाते तो वो कहते कि नहीं भैया रावण तुमको मार देगा क्योंकि वो बहुत बड़ा बलशाली है, वो मार देगा हमको। तो इस धर्म की रक्षा के लिए पशुओं ने, पक्षियों ने, सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए रक्षा के लिए पशु पक्षियों ने तक अपना बलिदान दिया और वो भी राम जी की सेना में जा करके रावण जैसा उसका उन्होंने संहार किया। तो कहने का मतलब जो सज्जन शक्ति है अगर वो कम भी हो, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाए तो प्रकृति भी उसका साथ देती है, ईश्वर भी उसका साथ देता है। तो आज मैंने बात कही कि पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन हो रहा है तो एक शास्त्र है दैसिक शास्त्र। जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उसमें बात होती है अर्थायाम की।
थोड़ा सा समय ले ही रहा हूँ आपका, है ना। अर्थायाम की बात होती है तो उस समय 3 चीजें होती थी, एक पशुपालन, कृषि और वाणिज्य। तो आज समस्या क्या है कि कृषि और पशुपालन की ओर हमारा रुझान कम हो रहा है और हम सब लोग वाणिज्य की ओर जा रहे हैं। पर मैं किसी को कुछ सामान बेचना है तो किसी को अपनी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता जो भी है, किसी को मास्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सारी दूसरी ओर जाना है, सबने वाणिज्य की ओर जाना है। पशु और कृषि और पशुपालन थोड़ा कम हुआ है, पर धीरे धीरे इसमें जब नई तकनीकें आ रही हैं, क्योंकि पहले होता क्या था कि अगर गाय का दूध भी दूध है तो आपको खुद धोना है, भैंस को पानी पिलाना है, ये करना है। तो धीरे धीरे आप हमारे जो विज्ञान ने हमको बहुत सारी चीज़ें यंत्रों के रूप में दी है। चाहे वो खेती करनी है तो छोटे छोटे ट्रैक्टर हमें दे दिए, या दूध निकालने तक मशीनें दे दी, है ना। कहने का मतलब सुगम हो गया, हमारा जीवन सुगम हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज भी हम उसी चीज़ को पुरानी ढंग से चल रहे हैं। हम लोग जैसे चीज़ खेत में गेहूँ बो रहे तो गेहूँ ही बो रहे थे, धान बो रहे धान ही बो रहे, हो रहा है नहीं हो रहा है ये पता नहीं। बस ये है कि खेती हमने आबाद करनी, उसके बाद जाना नहीं उसको देखने के लिए। तो धीरे धीरे अब हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो हम नए तरीके से कर रहे हैं। जैसे सत्यवली जी ने बताया कि वो गाय का गोमूत्र का अर्क बना करके 300 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं, तो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है ना। अगर 1 लीटर गोमूत्र अगर 300 रुपये किलो बिक रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो गोबर भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, और काम भी अगर जब हम लोग सामूहिक रूप से करेंगे, क्योंकि चौहान साहब ने कहा कि संघे शक्ति कब होगी, कि जब हमारे पास ताकत होगी ना तो हमारे साथ सब कोई खड़े होंगे। अच्छा, तुमने देखा होगा साथ काम करने की जरूरत है, और हम लोगों को एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। जब हम ऐसे धीरे धीरे करके खड़े होंगे तो हमारा समूह बनेगा, समूह बनेगा तो समाज मजबूत होगा, और समाज मजबूत होगा तो सरकारें भी हमारी बात सुनेंगी। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि भी दी, है ना। और आप भ्रष्टाचार जो है बहुत ऊपर स्तर पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा हुआ है ना। आप ऑनलाइन कोई भी सूचना मांग सकते हैं। वो बात अलग है कि मैं नहीं कह सकता हूँ कि कहीं पर नहीं हो रहा है, मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर यह है कि कुछ कम तो हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। और क्योंकि अब एक समय ऐसा होता था कि कोई लोग कहते थे कि वहां से अगर हम 100 रुपये भेज रहे हैं तो यहाँ 10 रुपये पहुंच रहे हैं या 15 रुपये भेज रहे हैं। आज ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ऑनलाइन व्यवस्था से बहुत सारी चीजें हो रही हैं।